गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं फ्रेंड्स। आज तो देखें कि इतनी ज़्यादा फोग पड़ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी है हमारे एरिया में कि ये देखें मेरे सारे फ्लावर्स जो हैं और प्लांट्स ये सब गीले हुए हैं। इनके ऊपर ये देखें, ये ना इनके ऊपर ओस गिरी हुई है और बहुत ज़्यादा। ये देखें ये इनके पत्ते सब गीले हुए हैं। और ये जो मेरी छोटी छोटी पनीरियाँ हैं ना, ये भी सब बिल्कुल ऐसे ही गीली हुई हैं। और जब ये मौसम होता है तो इस मौसम में इनका जो बढ़ने का अमल होता है प्लांट्स का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये ग्रीन पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं और जाहिर है कि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं। और जब ये फोटोसिंथेसिस इनको नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर इनका खुराक बनाने का अमल जो होता है वो बहुत सुस्त हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये बहुत जल्दी इस अमल को लाते हैं और ख़ुराक बनाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टार्च भी प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर डम करके रखते हैं, उनकी खुराक उनको मिलती रहती है। लेकिन जब मौसम बहुत ठंडा होता है और फिर उस वक्त जब सूरज नहीं निकलता तो काफ़ी दिन अगर ना निकले तो जाहिर है फिर वो स्टार्च भी ख़त्म हो जाता है और इनको ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस मौसम में आप अच्छे से खाद इनको दे के रखें और इनके अंदर से जितने भी फालतू पत्ते हैं ताकि इनकी ताकत को ना खींचें, और जो आपके फ्लावर्स ख़राब हो गए हैं उनको भी आप कटिंग करके ऊपर से हटा दें और फालतू पत्ते, पीले पत्ते सब कुछ हटा दें ताकि प्लांट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो अपने आप को स्टेबल रखे। तो जब सूरज निकलेगा तो फिर जहाँ जहाँ से आपने इसकी पिंचिंग की हुई होगी, जहाँ से कटिंग होगी, वहाँ से नई शूट्स निकलेंगी और एक की जगह दो दो। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। आजकल जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फोग है और इस फोग की वजह से प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल, जो भी हमने ये देखें छोटी छोटी जो पौध लगाई हुई थी, ये बिल्कुल ही अब देखें इस तरह से हुई हैं। तो इन दिनों में भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हमारे फिर जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास लगी हुई हैं प्लांट, इनकी थोड़ी थोड़ी हम पिंचिंग कर देते हैं ताकि 10 दिनों के बाद ये फोक जो है तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन के लिए ही होती है। तो इसको अगर हम फिर 10 दिन तक ये प्लांट्स जो हैं ये उस तरह से तो नहीं अभी बढ़ सकते, तो जितने भी इनके ये एक्स्ट्रा ख़राब हुए हुए पत्ते हैं ये हम निकाल के इस तरह से काट के इसको और इसकी पिंचिंग कर लेंगे। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना, ये देखें, ये इसके इधर फ्लावर आए हुए थे ना, ये मैं काट रही हूँ। तो ये पिंचिंग होगी। अब यहाँ से एक एक शूट के अंदर से ना इसके दो दो निकलेंगी, तो उससे हमारा पौधा जो है ये घना हो जाएगा और फैल जाएगा। तो ये देखें, ये इसकी ये कटिंग जैसे है, यहाँ फूल थे और वो फूल मैंने उतारे। ये देखें, ये एक्स्ट्रा हैं और ये प्लांट की पावर ले लेते हैं ना पत्ते, तो इनको हम साथ साथ काटते जाएंगे और यूं ये देखें। अब ये एक की जगह पे दो निकलेंगे, नई शूट्स निकलेंगी। तो इसके अलावा ये देखें, ये एक डाल टूटी हुई है इसकी और इसको तो मैंने चेक नहीं किया। ये देखें, लेकिन इसको हम दोबारा भी लगा सकते हैं नए सिरे से। अगर चल गई तो चल जाएगी, नहीं चलती तो कोई बात नहीं। एक्चुअली हमारे भी ना इधर इस साइड पे जो बिल्लियाँ हैं बहुत आती हैं और वो आके इसको तोड़ जाती हैं, ऊपर से जंप करती हैं जब। तो और इसके अलावा ये हमने जो पौध लगाई हुई थी, ये देखें, इसमें भी जो हमारे लीव्स हैं ना, ख़राब लीव्स, उनको हम हटा देंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो नीचे नीचे इसके लीव्स ख़राब है ना, इनको बहुत जल्दी फंगस लगती है।
तो ये हम इसको इसके बीच में से निकाल लेंगे यूँ। और वैसे भी ये जो हैं ये एक दो प्लांट ही हैं, फ्लावर्स हैं, इतने ज़्यादा फ्लावर्स तो नहीं हैं। तो अगर हम इनकी कुर्बानी दे देंगे, इनको काट देंगे, तो ये यूँ, ये देखें, तो इससे ये होगा कि हमारा प्लांट फिर ऊपर ज़्यादा शूट्स निकालेगा। ये देखें, ये, और जैसे ये है, ये एक एक दो फूल ही खिले हुए हैं ना, तो इनको हम ये काट लेते हैं ना। तो अब ये हमारा प्लांट जो है ये ऊपर से इसके ज़्यादा ये घना होगा और ज़्यादा। और इसके अलावा जो ये हमारे खुश्क पत्ते हैं इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा फंगस लगता है। ये जो सूखे पत्ते होते हैं, ये भी वीडियो बनाने के बाद मैं इसको फिर हटा दूँगी इसके ऊपर से। इसी तरह से हमारे पास ये देखें, ये है, तो इसको भी मैंने काट दिया है, क्योंकि हमें एक दो फूल तो नहीं चाहिए ना, हमें अपने प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा भर के फूल चाहिए। और जितने ज़्यादा भर के फूल हम लेंगे उतने हमें उसकी पिंचिंग की ज़रूरत है। और वो आजकल कर लेंगे तो 10 दिनों के बाद जब धूप निकलेगी तो हमारे प्लांट्स जो हैं ये उस वक्त तक बेहतरीन दोबारा फिर इनकी शूट्स निकल रही होंगी। और उससे ये है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। इसी तरह से ये देखें, ये मेरे पास जो है मैरीगोल्ड, इसकी ये देखें, ये पत्ते ये ख़राब हो गए, ये मैंने निकाल लिया है। और ये पत्ते भी इसके निकाल लिए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी ये मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ। और जब ये अभी धूप निकलेगी 8-10 दिनों के बाद, तो उस वक्त ये हमारे प्लांट्स जो हैं इनके अंदर और ज़्यादा शूट्स आ रही होंगी। और जितनी शूट्स आएंगी उतना ही ये खूबसूरत लगेगा, भरा हुआ, ज़्यादा फूल आएंगे। ये देखें, तो ये जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फिर हम इसकी ये जितने भी एक्स्ट्रा लीव्स हमने इसके काटे हैं वो हम इसके यहाँ से गमले से निकाल लेंगे। इसके अलावा ये मैंने इसमें लगाया, इसकी भी और निकल रही है, लेकिन इसकी पिंचिंग हम यूँ करेंगे कि ये देखें कि ये मैंने ऊपर से तोड़ लिया, ठीक है। और इसका भी ये कर लिया, ये ऊपर ऊपर के हम इनके तोड़ देंगे। अब ये पौधा हमारा जो है ये इतना ज़्यादा बुशी हो जाएगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकलेंगी। ये देखें, ये प्लांट्स जितने भी लीव्स मैं इसके काट रही हूँ ना, ये बीच में भी गिरे हैं, तो ये इसके बाद मैं इसकी सफाई कर दूँगी गमले की, और एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं इनको निकाल दूँगी। ये देखें, ये देखें, ये सब जो है ना, ये जितने भी ख़राब हुए हुए लीव्स हैं। और ये देखें, ये जो फ्लावर्स इसके स्पेंट हो गए वो ये सारे मैंने निकाल दिए, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये और ये जितने भी इसके पत्ते ख़राब थे वो सब मैंने यहाँ से निकाल दिए। और ये तो वैसे ही पत्ता है इसका, और इसके ऊपर भी जितनी वो थी इसकी एक्स्ट्रा जितनी थी वो हमने निकाल दी। और ये देखें, ये भी हम निकाल देते हैं। तो एक के बदले में ये दो निकलेंगी, तो उससे हमारा पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा और घना हो जाएगा। जितना बुशी होगा उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। और ये देखें, ये इसको तो लेकिन मैं अब इतना वो नहीं करती, क्योंकि ये एक नया फ्लावर आ रहा है और इसमें गुच्छों की सूरत से में आते हैं फ्लावर्स। और ये जो अलाइसम लगा हुआ है ये भी सिंगल फूल ही हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको नहीं छेड़ रही, क्योंकि मैं चाहती तो हूँ कि ये बुशी हो जाए। ये देखें, ये
अब ये मैंने हटा दिए इसके फ्लावर्स ऊपर से, तो ये नीचे से पौधा जो है ये ज़्यादा बुशी हो जाएगा, एक ही जगह पे दो दो निकलेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला प्लांट मेरा। और 10-15 दिन के बाद मैं जब दोबारा वीडियो शूट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितने खूबसूरत मेरे जो प्लांट्स हैं ये कितना ज़्यादा थिक हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से फिर क्रिसैंथेमम है मेरे पास, और क्रिसैंथेमम ये देखें, ये क्रिसैंथेमम, इसमें भी कुछ फ्लावर्स जो हैं इनके बिल्कुल ये अपस्पेंट हो रहे हैं और इनको निकालना है, क्योंकि नीचे से फिर ये देखें नई शूट्स आ रही हैं, ये वाली ये नई शूट्स आ रही हैं। तो ये फिर नए फ्लावर्स आएंगे इन पे, अगरचे कम आएंगे पहले की निस्बत, लेकिन फिर भी सेकंड लॉट में आ जाएंगे। तो ये मैं इनको ये कट कर रही हूँ। वैसे तो ये सारे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही कि अभी ये फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, जब तक कोई और नहीं खिल जाते दूसरे प्लांट्स में। तो फोक के दिन है, ये साथ साथ मैं फिर निकालती रहूँगी, जैसे जैसे ये ख़राब होते जाएंगे मैं इनको निकालती जाऊँगी। और ये फ्रेंड्स ये ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये वाले जो हैं मेरे, ये देखें ना, ये बहुत ख़राब हो गए, इसलिए मैं इसको पूरे कोई काट रही हूँ। ये देखें ये और ये। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। हैप्पी गार्डनिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।